हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुमित है। कुणाल मेरा बहुत पुराना और करीबी दोस्त है। हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है। हम हमेशा एक दूसरे से बातें करते हैं, आनंद लेते हैं। कुणाल 19 साल का मजबूत और बुद्धिमान लड़का है। कुणाल की माँ सुमन बहुत विनम्र एवं खूबसूरत महिला है और वह बहुत अद्भुत है। कुणाल के घर का माहौल हमेशा खुशहाल रहता है। ये घटना 2 साल पहले घटी थी। मैं कुणाल के घर रोज जाता था और जब भी उसकी माँ को देखता तो उनके साथ खाना खाने की इच्छा होती थी, लेकिन मुझे कभी इसका फायदा उठाने का मौका नहीं मिला। हम कभी कभी मौज मस्ती करते थे। दोस्तों, कुणाल का जन्मदिन आ रहा था और उसके पिता किसी काम से शहर से बाहर गए हुए थे। एक दिन मैंने कुणाल को फोन किया और कहा, कुणाल तुम कहाँ हो? कुणाल बोला, मैं घर पर हूँ और टीवी देख रहा हूँ। मैंने कहा, चलो कोई फिल्म देखने चले। तभी वह बोला, रुको मैं अपनी माँ से पूछूंगा। थोड़ी देर बाद कुणाल फिर बोला, माँ कहती है कहीं मत जाओ, घर पर ही रहो। एक काम करो, मेरे घर आ जाओ, हम यहीं फिल्म देखेंगे। मैंने कहा, ठीक है, मैं बस 20 मिनट में आता हूँ। कुणाल बोला, ठीक है। फिर मैं तैयार होने लगा और मन ही मन बहुत खुश था कि आज मुझे उसकी माँ को देखने का मौका मिलेगा। मैं तैयार होकर कुणाल के घर गया और घंटी बजाई। कुणाल ने दरवाजा खोला और मुझे अंदर आने को कहा। मैंने पूछा, कुणाल अंकल और आंटी कहाँ है? कुणाल बोला, अरे यार, पापा बाहर गए हैं और मम्मी अभी सो रही है। मैंने कहा, यार छुट्टियों का समय है, लेकिन अगर तुम मौज मस्ती नहीं करोगे तो बोर हो जाओगे। और बताओ, तुम कविता से मिलने जा रहे थे है ना? कुणाल ने कहा, नहीं यार, मैं नहीं जा सका क्योंकि घर पर बहुत काम था और मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि मेरी माँ परेशान हो जाएंगी। मैंने कहा, कोई बात नहीं यार, मुझे जाने दो, नहीं तो तुम्हारी माँ सुन लेगी कि तुम क्या कहेंगी। कुणाल बोला, चलो अब फिल्म देखते हैं। मैंने कहा, हाँ चलो, बहुत दिन हो गए जब से मैंने कोई फिल्म देखी है। फिर हम कुणाल के कमरे में जाकर फिल्म देखने लगे और कुछ टाइम बाद मम्मी जाग गई और हमारे कमरे में आ गई जहां हम फिल्म देख रहे थे। कुणाल की मम्मी बोली, तुम दोनों क्या देख रहे हो? मैंने कहा, नमस्ते आंटी। कुणाल बोला, हम मूवी देख रहे हैं मम्मी। आंटी ने कहा, ठीक है, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। ये कहकर आंटी रसोई में जाने लगी और उन्हें जाते देख मेरे मन में कुछ कुछ होने लगा। फिर हम लोग फिल्म देखने लगे और 20 मिनट के बाद आंटी हमारे लिए चाय और नाश्ता लेकर आई और वह भी हमारे साथ बैठ गई और हमने चाय पीकर नाश्ता करने को कहा। और फिर आंटी ने मुझसे पूछा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? मैंने कहा, बहुत अच्छा चल रहा है। आंटी ने पूछा, तुम कल घर क्यों नहीं आए? मैंने कहा, आंटी मेरी परीक्षा है इसलिए मुझे ज्यादा समय नहीं मिल पाएगा। आंटी बोली, अच्छा बेटा, अच्छी बात है। और मैंने कुणाल से पूछा, अरे कुणाल, तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है, क्या तुम इसे मनाने जा रहे हो? कुणाल बोला, अरे यार, तुम्हें तो अच्छी तरह पता है कि अब पापा घर पर नहीं है और इसलिए बड़ी मुश्किल हो रही है। मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे पार्टी चाहिए। कुणाल ने कहा, अरे मेरे दोस्त। मैंने कहा, मुझे भी कुछ नहीं पता, मैं तुम्हारे घर आऊंगा, तब तुम आंटी और मैं मौज मस्ती करेंगे। आंटी भी मुस्कुराए और बोली, हाँ ठीक है, मैं खाना बना दूंगी। मैंने कुणाल से पूछा, क्या कुणाल सही कह रहा है? उसने कहा, हाँ ठीक है यार। फिर मैं भी घर के लिए निकल गया। मैंने बाहर कुणाल से कहा, यार तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं विस्की साथ लेकर आऊंगा। कुणाल मुझे बाय कहकर अपने घर चला गया। फिर मैं घर आकर सोचने लगा कि कुणाल की माँ को कैसे तैयार करूं। और फिर मेरे दिमाग में आया कि बहुत सालों के बाद मुझे उसके जन्मदिन पर वो मौका मिला था और यह सोचते सोचते मुझे पता ही नहीं चला कि कब मुझे नींद आ गई। फिर उसके जन्मदिन पर मैंने कुणाल को फोन करके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और उससे पार्टी के बारे में पूछा तो उसने कहा, शाम 8 बजे मेरे घर आना। मैंने कहा, ठीक है, और फिर फोन रख दिया। मैं 6 बजे घर से निकला और बाजार गया और कुणाल के लिए एक शर्ट खरीदी और विस्की की एक बोतल खरीदी। और फिर मैंने स्टोर से एक वॉलेट भी खरीदा और फिर
मैं घर आ गया और मैं तैयार होने लगा। आज मैं बहुत थक गया हूँ। मैं खुश था और फिर मैंने परफ्यूम लगाया और कुणाल के घर के लिए निकल गया और फिर मैं ठीक समय पर उसके घर पहुंच गया। तभी उसकी माँ ने दरवाजा खोला और मैंने कहा, नमस्ते आंटी। मैंने पूछा, आंटी क्या आप अभी तक तैयार नहीं हुई? उन्होंने कहा, बेटा तुम किस बात के लिए तैयार हो? जन्मदिन मनाओ। मैंने कहा, आंटी आज आपको भी हमारे साथ जश्न मनाना होगा, प्लीज तैयार हो जाए। वह बोली, ठीक है बेटा बैठ जाओ। कुणाल अपने कमरे में है और जैसा तुम कहो मैं अभी जाकर तैयार हो जाती हूँ। फिर आंटी अपने कमरे में चली गई और मैं कुणाल के कमरे में चला गया। मैंने कुणाल को शुभकामनाएं दी, जन्मदिन मुबारक कुणाल। उसने मुझे गले लगाया और धन्यवाद दिया। मैंने उसे उपहार दिया और तैयार होने को कहा और वह तैयार होने लगा। फिर हम तैयार होकर हॉल में पहुंचे और आंटी का इंतजार करने लगे। मैंने कहा, ओह कपिल, उसके जन्मदिन पर तो कोई गाना होगा ही ना? उसने कहा, हाँ रुको मैं इसे अभी लगाता हूँ। और वह पार्टी गानों की सीडी लेने के लिए अपने कमरे में चला गया। तभी मेरी नजर आंटी पर पड़ी और उन्होंने नीले रंग की जालीदार साड़ी पहन रखी थी और वह उसमें बहुत अच्छी लग रही थी। उन्हें देखकर मेरा मन उन्हें कसकर चूमने का हुआ, लेकिन मैंने अपनी भावनाओं पर काबू पाया और फिर मैंने उससे कहा, वाह आंटी आप बहुत सुंदर लग रही हैं। मैंने आगे पूछा, आंटी क्या कुणाल के पापा आज भी बाहर हैं? आंटी बोली, हाँ उनका काम इतना व्यस्त है कि उन्हें घर के लिए बहुत कम समय मिलता है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि उसे पता ही नहीं है कि वह अपने परिवार के साथ पर्याप्त समय बिता रहा है या नहीं। मैंने कहा, हाँ आंटी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। कभी कभी काम की जरूरत किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है, लेकिन घर की खुशी भी महत्वपूर्ण है। आंटी ने थोड़ा उदास होते हुए कहा, कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। कुणाल बड़ा हो रहा है, वह सब समझता है, लेकिन उसे घर पर किसी से बात करने का मौका कम ही मिलता है। उनकी भावनाओं को समझते हुए मैंने कहा, आंटी कभी कभी किसी को अपनी बात कहनी होती है। आप मुझसे बात कर सकती हैं, मैं आपकी बात सुनने के लिए हमेशा तैयार हूँ। सुमन आंटी ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी उम्र के बच्चे से मुझे ऐसी समझदारी की उम्मीद नहीं थी, लेकिन बहुत दिनों बाद तुम्हारी बातें सुनकर राहत महसूस हुई। मैंने कहा, आप बहुत समझदार हैं आंटी। मुझे यकीन है कि एक दिन अंकल परिवार के लिए ज्यादा समय निकालेंगे, लेकिन तब तक आप अपनी छोटी सी दुनिया बना ले, खुद को खुश रखें, अपने शौक पूरे करें। आंटी बोली, तुम सच कहते हो। कभी कभी बहुत अच्छा लगता है जब कोई दूसरा व्यक्ति हमें समझता है। शुक्रिया। मैं तो यही कहूंगी कि कुणाल भाग्यशाली है कि उसे तुम्हारे जैसा दोस्त मिला। फिर आंटी ने पूछा, तुम लोग आजकल क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मैं गाना बजा रहा हूँ। आंटी बोली, ठीक है मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ। और फिर वह जाने लगी। दोस्तों वह बहुत सुंदर लग रही थी और मैं उन्हें देखकर पागल होने लगा था। मैं तो बस यही सोच रहा था कि आज बड़ा मजा आएगा। तभी अचानक गाना शुरू हुआ और मैं अपने विचारों से बाहर आया और हम बातें करने लगे। फिर वो कोल्ड ड्रिंक लेकर आए और जाने लगी, तो मैंने कहा कि आंटी आप हमारे साथ क्यों नहीं बैठती? फिर वह हमारे सामने बैठ गई और मैंने सबको ठंडा दिया और फिर हम तीनों ने खुशियां मनाई और ठंडा पीते हुए बातें करने लगे। कुणाल मेरे बगल में बैठा था और मुझसे पूछ रहा था कि मैं अपनी माँ को शराब कैसे पिलाऊंगा। फिर मैंने आंटी से कहा कि आज कुणाल का जन्मदिन है और अगर हम आज कुछ मांगेंगे तो तुम मना तो नहीं करोगी ना? वह बोली, हाँ बेटा बताओ तुम क्या चाहते हो? मैंने कहा, आंटी क्या हम कुछ पी सकते हैं? उसने थोड़ा गुस्से से कहा कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, इसे पीना अच्छा नहीं है। मैंने कहा, हाँ हम जानते हैं, लेकिन ये सिर्फ आज ही होगा। फिर वह झुंझला हुए कहीं, हाँ लेकिन वह ज्यादा नहीं पीना चाहती और मैं खाना तैयार करूंगी। फिर वह रसोई में चली गई और
हम यहाँ खुश थे। फिर मैंने बोतल निकाली, 2 घूंट लिए और पीना शुरू कर दिया। कुणाल को तुरंत नशा होने लगा और हमने आधी बोतल खत्म कर दी। फिर कुणाल और मैंने डांस करना शुरू कर दिया। तभी आंटी बोली, बेटा खाना तैयार है, तुम खाते हो? मैंने कहा, आंटी हमने अभी डांस शुरू किया है, आप भी आ सकती हैं। फिर वह बैठ गई और कुणाल भी बैठ गया। उसे बहुत नशा हो रहा था। फिर मैं अपनी आंटी के पास गया और उनसे डांस करने को कहा, लेकिन उन्होंने कहा, नहीं बेटा मैं नहीं करूंगी, तुम ही करो। लेकिन मैंने बहुत आग्रह किया, कृपया आइए आंटी, और तब वो मान गई। फिर मैंने उन्हें खड़ा किया और एक रोमांटिक गाना लगा दिया। फिर हमने नाचना शुरू किया। फिर मैंने उनका हाथ पकड़ा और अपना एक हाथ उनकी कमर पर रख दिया और हम नाचने लगे। मैंने देखा कि वह थोड़ी शर्मिंदा थी। फिर मैंने उससे पूछा, तुम डर क्यों रही हो? तो उसने कहा, बेटा मैंने कभी इस तरह डांस नहीं किया। तो मैंने कहा, आंटी इसमें शर्म की क्या बात है, वैसे आप इस साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हैं। वो मुस्कुराई। फिर उसने शर्माते हुए कहा कि पागल हो क्या? और मैंने उसे और जोर से पकड़ना शुरू कर दिया और उसकी वजह से उसकी सांसें मेरी सांसों के करीब आ गई और मेरा दिमाग पागल होने लगा। फिर मैंने उससे कहा कि तुम सच में बहुत खूबसूरत हो और मुझे तुम बहुत पसंद हो, लेकिन मैं तुम्हें ये बताने से डर रहा हूँ। मेरे मुंह से ये सुनकर वह चुप हो गई और मेरी तरफ देखने लगी। फिर मैंने अपना एक हाथ उनकी पीठ पर फेरना शुरू किया और वह मुझसे छूटने की कोशिश करने लगी और मुझसे कहने लगी कि तुम होश में नहीं हो। और उसने मुझसे कहा कि अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो कुणाल मुझे देख लेगा। उसने मेरा विरोध किया और रसोई में चली गई, लेकिन मैं उसके पीछे गया और उसे गले लगाने लगा। कुछ प्रतिरोध के बाद वह तैयार होने लगी और मैं भी तैयार हो गया। कुणाल पूरी तरह नशे में था और गहरी नींद में था। थोड़ी देर बाद घटनाओं का वह क्रम शुरू हुआ जिसका मैं इंतजार कर रहा था। रोमांटिक गाने बज रहे थे। अंततः वह रोमांटिक गाना समाप्त हुआ और हमने नृत्य शुरू किया। उसने मुझसे कहा कि तुम बहुत अच्छा नृत्य करते हो और तुमने आज मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दी हैं। फिर मैं नहाने चला गया। वह बहुत खुश हुई और उसने मेरा सिर पकड़ लिया, मेरे सिर को चूमा और कहा, धन्यवाद। फिर मैंने उससे कहा कि मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और इसलिए मैं खुद को रोक नहीं सका। फिर वह बिना कुछ कहे चली गई और मैं चुपचाप हॉल में जाकर बैठ गया। फिर कुछ देर बाद उसने मुझे आवाज लगाई और मैं उसके कमरे के बाहर जाकर खड़ा हो गया और उसने मुझे अंदर आने को कहा। और जब मैं अंदर गया तो उसने मुझसे कहा कि तुम बहुत अच्छे हो। दोस्तों, यह एक काल्पनिक कहानी है। इसका उद्देश्य किसी जाति, धर्म या किसी के नाम से नहीं है, ये केवल मनोरंजन के लिए है।